कई बार हम अपने जीवन में खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? लेकिन क्या हम इस सवाल का सही अर्थ समझते हैं? क्या हम वास्तव में इस प्रश्न का सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं? हमारे जीवन का आरंभ शरीर से होता है, लेकिन क्या हम यह मान सकते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर हैं? अगर नहीं, तो फिर हम कौन हैं? इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से विचार करें। कल्पना करें कि आप गहरी नींद में हैं। उस समय ना तो आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, न ही आपके विचार या भावनाओं के बारे में। फिर भी आप हैं। तो वह कौन है जो सब कुछ बंद होने पर भी मौजूद रहता है? यह वही प्रश्न है जो हमारे आत्मा के अस्तित्व का संकेत करता है। इस सत्य को समझने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पल शांत बैठकर खुद से यह सवाल पूछें, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर किसी किताब से नहीं मिलेगा, बल्कि इसे हमें अपनी अंतरात्मा में खोजने की जरूरत है। जैसे जैसे आप इस सवाल पर ध्यान देंगे, आप पाएंगे कि शरीर और मन सिर्फ बाहरी उपकरण हैं, जबकि आत्मा हमारी वास्तविक पहचान है। साधारण जीवन में हम बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं, चाहे वह धन, प्रसिद्धि या सामाजिक स्थिति हो, लेकिन यह सब अस्थायी है। असली शांति और आनंद हमारी आत्मा में ही छिपी होती है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि बाहरी घटनाएं केवल नाटक हैं और असली आनंद हमारे भीतर है। किसी भी व्यक्ति का जीवन यात्रा है। हम अपनी पहचान और उद्देश्य की खोज में इस यात्रा पर निकलते हैं। यही यात्रा हमें आत्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक यात्रा एक अटूट सत्य की ओर ले जाती है, जो शुद्ध आनंद और शांति है। यह यात्रा तभी पूरी होती है जब हम आत्मा के सत्य को हर क्षण में महसूस करते हैं और उसे अपने जीवन में प्रकट करते हैं। किसी ने कहा है, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। यह बात गहरी है, क्योंकि हमारा मन हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। इसे समझने के लिए हमें खुद से यह सवाल बार बार पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। बाहरी संघर्ष और उलझने हमें अब प्रभावित नहीं करती। हम शांति और आनंद के साथ जीते हैं। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, तो हम जीवन के हर क्षण को उत्सव की तरह जीते हैं। हमारा जीवन अब सिर्फ भौतिक सुखों की खोज में नहीं है। हम जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और उसे हर पल में महसूस करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने कर्मों, प्रेम और करुणा के माध्यम से दुनिया में प्रकट करना है। हमेशा से यह सवाल मन में आता है कि हम कौन हैं? शरीर हमारे साथ है कि किकासिया में हाथ है, लेकिन क्या हम केवल यही हैं? जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो न तो हम अपने शरीर को महसूस करते हैं और न ही हमारे विचारों को, फिर भी हम होते हैं। यह सच है कि हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो शरीर और मन से परे है। यह आत्मा है जो हमेशा मौजूद रहती है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। सत्संग में एक संत ने कहा था, तुम जो सोचते हो वह तुम नहीं हो। शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जो आत्मा के ऊपर लिपटा है। मन और बुद्धि भी केवल ऐसे उपकरण हैं जो आत्मा की सेवा में कार्य करते हैं। अगर हम वास्तव में समझना चाहते हैं कि हम कौन हैं, तो हमें अपने अंदर गहराई से झांकने की जरूरत है। इसके लिए हम अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी असली पहचान को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध योगी ने ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर यह महसूस किया कि वह न तो शरीर है, न ही वो चैतन्यता में ही है, न ही उनका मन। वह तो केवल आत्मा है जो इस शरीर के अंदर रहती है। यह समझना आसान नहीं है, लेकिन यह एक गहरी सच्चाई है। यही कारण है कि हम अक्सर अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं, जबकि असल में हम अपनी शुद्ध आत्मा हैं। हमेशा इस प्रश्न पर सोचें, मैं कौन हूं? यदि आप इसे समझने के लिए ध्यान लगाते हैं, तो यह धीरे धीरे आपके जीवन